अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त राहत की बात हो सकती है, जो बाबर आजम के फैन हैं उनके लिए, कि बाबर आजम क्या पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 मैचेस हैं उस टीम में होंगे, और क्या बाबर आजम T20 में कम बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सरदार औरंगजेब साहब के पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपसे वो शेयर करते हैं। बट मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये है कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला और ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने जीती। इस दौरान जो पाकिस्तान ने अपने आखिरी 3 मैचेस खेले, श्रीलंका के साथ अबू धाबी में, बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ दुबई में, वहां पर हमने बैटिंग का कोलैप्स देखा है। तो वो जो एक मार्जिन निकल रहा था बाबर आजम के लिए, वो मार्जिन कहां तक पहुंचा है। T20 टीम जो कि पाकिस्तान की अगले 2 से 3 दिन में आने वाली है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कोई राहत की खबर, आप बड़े बेचैन थे काफी देर से, क्या मतलब है जो लोग सुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बाबर आजम के फैंस जो है वो बड़े अरसे से इस इंतजार में थे कि कब वो T20 में कम बैक करेंगे। तो अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये डिसीजन हो गया है। कोच, कप्तान और सेलेक्टर ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 टीम का हिस्सा होंगे। अब मेरे ख्याल में अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब ऑफिशियल ये स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसमें बाबर आजम का नाम भी होगा। रिजवान के नाम पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका और मोहम्मद हारिस को शायद एक सीरीज़ और देने का फैसला किया है। और उसके बाद शायद ट्राई नेशन सीरीज़ में अगर उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं होती मोहम्मद हारिस की, तो फिर हो सकता है मोहम्मद रिजवान को इस स्क्वाड में शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल अब तक जो डिसीजन हुआ है वो बाबर आजम के बारे में हुआ है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज़ जो है उसमें वो हिस्सा लेंगे। आप खबर ये दे रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापस आ रहे हैं। एशिया कप और ट्राई नेशन के रिजल्ट के बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के दरमियान ये इत्तेफाक हो गया। और जो सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट है बाबर आजम की, अच्छा चले मैं सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट, सरकारी तौर पे तो जब स्क्वाड अनाउंस होगा ना तो उसके साथ ही जाहिर बात उसमें मैं बाद में आता हूं। बाबर आजम को जो कंसीडर किया गया है, ये कंसीडरेशन आकिब जावेद की तरफ से आई है, टीम मैनेजमेंट की तरफ से आई है, माइक हेसन की तरफ से आई है, आगा की तरफ से आई है, या जो जैसे मैंने आपको 3 कोलैप्स बताए कि हालात जो थे वो चीख चीख कर आवाजें दे रहे थे कि बाबर आजम आने चाहिए, एक ये बताएं। और इसके साथ दूसरे सवाल का ये भी जवाब दें कि बाबर आजम किस पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे, अगर मतलब चांसेस तो है ऑलमोस्ट 90% के वापस आ रहे हैं। देखिए, हालात ने मेरे ख्याल में मजबूर किया है ये स्टेप लेने के लिए, वो चाहे सिलेक्टर हो, चाहे कोच हो, या चाहे कप्तान की, क्योंकि जो क्लैप्स हुए बैटिंग में, वो टेस्ट सीरीज में भी आपने देख लिया, वो T20 में भी हमारे हुए, वो ट्राई नेशन सीरीज में भी हुए। तो उसके बाद बहुत ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई थी और खुद मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी के पास अब इस चीज का कोई जवाब तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दी नहीं जिसकी बेसिस पे हम कहें कि वो T20 में कम बैक कर रहे हैं। जो खराब खेल पेश किया मेरे ख्याल में ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में हमारे बैटर्स ने, उसकी वजह से बाबर आजम की वापसी के दरवाजे जो है वो खुले हैं। और दूसरा सवाल आपका यह है कि किस पोजीशन पे खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में 1 डाउन, क्योंकि आपके साइम अयूब जो है उसको तो ड्रॉप करने का मेरे ख्याल में सिलेक्टर और कप्तान आपके सोच नहीं रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नंबर 4 पे जो हमने ट्राई किया था फखर जमान को ओपन पे, मुझे लगता है कि वो नंबर 4 पे चले जाएंगे और बाबर आजम जो है वो 1 डाउन पोजीशन पे ही बैटिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि इन विकेट्स के ऊपर, चूंकि ये जो मैचेस ये पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, यहाँ पे आपका साइम अयूब और साहबजादा फरहानी ओपन करेंगे। साहबजादा ओपनर होंगे डेफिनेटली, उसका तो स्लॉट है क्योंकि वो बुमराह को जैसे खेला हुआ है। तो साइम अयूब को एक और चांस मिल रहा है। जी बिल्कुल, साइम अयूब को एक और चांस इसलिए मिल रहा है कि आपने देखा और फौजी सॉरी बात काट रहा हूं, और फौजी ये बमा मजबूरी हमने ओपनिंग करवाई एशिया कप के आखिरी 3 मैचेस में। नहीं देखिए, ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, इसमें अगर बाबर आजम का कमबैक होगा तो खाली बाबर आजम नहीं है, 1-2 नाम और हैं जो इंक्लूड होंगे और 3-4 नाम ऐसे हैं जो उस स्क्वाड से ड्रॉप भी होंगे, जिसमें खुशदिल शाह भी आते हैं, जिसमें आपके हुसैन तलत भी आते हैं, पांचवें छठवें नंबर पे जब आपको स्लॉट खाली होगा ना तो फिर नंबर 4 बड़ी की पोजीशन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि नंबर 4 पे फिर आपके फखर जमान आ जाएंगे और फिर सलमान अली आगा हैं वो नंबर 5 पे आएंगे। नंबर 6 पे आपके मोहम्मद हारिस हो गए। तो एक आधा प्लेयर जो है वो नंबर 7 पे आप देखते हैं कि वो इरफान उल्लाह नियाजी आते हैं उनकी जगह पे, या कौन से बड़ा 2-3 चेंजेस और होने जा रही हैं अगले शायद 1-2 दिन के अंदर, उनका भी पता चल जाए हमें, या फिर कुछ देर इंतजार कीजिए, कुछ दिन और स्क्वाड अनाउंस हो जाए तो फिर सारा कुछ। अच्छा, बाय द वे आपने बात किया खुशदिल शाह की, चलो ये तो अच्छी बात है क्योंकि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि जी बाबर वापस आए इस बैटिंग कोलैप्स को देखते हुए। और T20s के अंदर भी ये हमारी विश है कि अगर वो वापस आते हैं तो जो उससे तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरे। ये ना हो
कि पक्की मोहर लग जाए T20 में, वर्ल्ड कप की वापसी के दरवाजे भी बंद हो जाए अगर उसको ये होम ग्राउंड पे T20 मैचेस मिलने जा रहे हैं। ये हमारी उसके लिए दुआ है और हमने इस पे बात पहले भी किया है। लेकिन खुशदिल शाह का क्या कसूर है भैया? वो तो बेंच पे बैठा बैठा बंदा कैसे ड्रॉप हो सकता है? ये कहां की साइंस है? नहीं देखिए, ये जब खुशदिल शाह को आपने लाया था ना, उस साइंस की भी हमें समझ नहीं आई थी, क्योंकि बांग्लादेश लीग में एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पे हम उन्हें लेके आए थे, फिर एक आधा मैच पे परफॉर्म भी किया। अब बेंच पे बैठे खुशदिल शाह को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका बैटिंग क्लैप्स हुआ, अगर उस क्लैप्स में भी आप खुशदिल शाह को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो T20 के अनफिट प्लेयर हैं, वो आपकी प्लेइंग 11 में नहीं आते। क्योंकि अगर प्लेइंग 11 में उनका कोई रोल होता तो जो इतना लंबा क्लैप्स आपका हुआ, मेरे ख्याल में पूरे ट्राई नेशन सीरीज और पूरे एशिया कप में आपके सिर्फ 2 बैटर ऐसे जिन्होंने परफॉर्म किया, 4 से 5 बैटर ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर सके पूरा टूर्नामेंट, पूरी ट्राई नेशन सीरीज में भी नहीं कर सके। तो अगर खुशदिल शाह इस काबिल होते तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को तो रिप्लेस कर सकते थे ना। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये जस्टिफाई नहीं कर सकी कि हमने खुशदिल शाह को क्यों स्क्वाड में रखा था और अब उसको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। बहरहाल इसका जवाब तो सिलेक्शन कमेटी दे सकती है, लेकिन खबरें यही आ रही है कि शायद खुशदिल शाह और हुसैन तलत स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, 2 फास्ट बॉलर शायद स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और सिलेक्शन कमेटी ने RS रूफ है, T20 भी तो नहीं है, वनडे का मैं कुछ कह नहीं सकता। T20 में क्यों नहीं है? T20 में कुछ नया करने जा रहे थे इस वक्त कप्तान। यार कब तक नया करेंगे? बस करें, टीम को स्टेबल करें यार। T20 में अब्बास आफरीदी और सलमान इरशाद, मुझे लगता है कि वो उनको अप्रोच किया गया था। सलमान इरशाद को शायद कैंप में बुलाया गया था, लेकिन ग्रोइन इंजरी की वजह से शायद वो फिट नहीं है, जिसके बाद हो सकता है कि उन्हें इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज तो नहीं, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज जो आ रही है उसमें हो सकता है उनको इंक्लूड किया जाए। सरदार, हम वैसे बाबर की वापसी पर बात कर रहे हैं। वसीम जूनियर बेचारा बेंच पे बैठ के वसीम जूनियर तो है, उसको फुल ऑन किया है ना, अब उसको मैदान में उतारे तो है ना। वसीम जूनियर तो है ना। आपको लगता है इन पिचेस के ऊपर तो आपको 2-3 फास्ट बॉलर तो चाहिए होंगे ना, तो उसमें वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा तो है ना, प्लेइंग 11 में खिलाते मैं RS को बिठाते हैं तो मैं इस हक में नहीं हूं, और उसको होना चाहिए। नहीं, मुझे T20 क्रिकेट है, कौन सा इतना बर्डन या बोझ चल रहा है उसके ऊपर? देखिए ये जरूरी नहीं कि आप RS रूफ को बेंच पे बिठाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया। बाज दफा आपको जो मेंटली रिलैक्स होता है ना, उसके लिए भी आपको रेस्ट चाहिए होती है। RS रूफ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, 1 महीना पहले तो एशिया कप खत्म हो गया, ट्रॉफी खो के साढ़े कोले, लेकिन महीना पहले महीने में रिलैक्स नहीं होगा। नहीं, वो तो क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना, कायदे आजम ट्रॉफी में उन्होंने हिस्सा लिया, खेल रहे हैं, तो बाज औकात ये होता है। और वैसे भी ये अगर आप किसी चीज ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर होम कंडीशन के ऊपर आप किसी को ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? शाहीन फुल टेस्ट मैचेस खेल रहा है, दूसरा टेस्ट मैचेस भी खेलेगा, तो ड्रेस तो शाहीन का बनता है T20 में। तो शाहीन नहीं है ना, शाहीन नहीं है ना। RS होना चाहिए, अगर दोनों में से एक का बनना नहीं हो सकता है। मैं तो ये अपनी आपको राय दे रहा हूँ, हो सकता है। मुझे तो लगता है कि उनको होना चाहिए, टीम में होना चाहिए, लेकिन जो हवाएं आ रही हैं, जो न्यूज आ रही है, वो इस तरह की आ रही है कि शायद वो हवाएं बाबर आजम के फैन को तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आज लगी बाबर आजम नहीं, बाबर आजम मुझे खुद लगता है कि बाबर आजम जो हमने एशिया कप खेला, जो ट्राई नेशन सीरीज ली, इसमें बाबर आजम को होना चाहिए था। सरदार, बात ये है कि ये हम सब ने कहा कि जी पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है, और तबाहकुन बैटिंग कोलैप्स थे, और माजी में टेस्ट T20 क्रिकेट में बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस के बावजूद लगातार 6 T20 मैचेस, 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बाबर रिजवान टीम का हिस्सा थे। उसके हारने के बाद पाकिस्तान ने इनको निकाला, उसके बाद भी हालात कुछ अच्छे नहीं हुए, लेकिन कदरे एक टीम आपने बनाने की कोशिश की। बट मेरी विश ये है कि बाबर के ऊपर जो इस वक्त काला जादू या काली बलाएं या कोई साया है उसके ऊपर, वो उसकी जान छोड़े, उसका बल्ला स्कोर करे। अगर देखो अब वो आ रहा है T20 के अंदर, ठीक है, पूरा पाकिस्तान खुश होगा कि जी बाबर आजम आ रहा है, लेकिन बाबर को वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं फेल हूं। हमारी ख्वाहिश है कि वो सक्सेसफुल हो, ताकि वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सके। नहीं, दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि बाबर आजम टेस्ट में रन नहीं कर रहे, ODI में रन नहीं कर रहे। ये बड़ा अच्छा मौका था बाबर आजम के पास, और बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनका बैट फ्लो जो है, वो रन जो है वो आ रहे थे, बड़े अच्छे रन आ रहे थे, लेकिन अच्छी बॉल पे आउट हुई। ये एक अच्छी बात है कि कोई गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। और बाबर आजम को भी इस चीज का शायद एहसास होगा कि कितना अरसे से फैंस उनके इंतजार में है, कितने अरसे से खुद बाबर शायद इंतजार में होंगे कि उनके बल्ले से एक 50 या एक 100 अच्छा 100 आए। तो मेरे ख्याल में एक चांस बाबर आजम के पास और है। रावलपिंडी टेस्ट शुरू होने वाला है 20 तारीख को, उसमें बाबर आजम अगर रन कर देते तो मेरे ख्याल में फिर तो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगी। अगर वो रन नहीं करते तो फिर सवालिया निशान तो जरूर रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के पास भी मेरे ख्याल में कोई ज्यादा ऑप्शन रहे नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, कुछ महीने ये वर्ल्ड कप में रह गए, उसकी तैयारी के सिलसिले में अब हमारे पास जो 10-15 T20 है, इसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम नए कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम का ऑप्शन एक इसलिए दुरुस्त है कि आपने श्रीलंकन कंडीशन पर खेलना, जो कि सिमिलर UAE की कंडीशन की जैसे ही होंगी, वहां पे भी 150-160
रन जो है वो विनिंग टोटल होता है। तो इन कंडीशन के ऊपर मेरे ख्याल में बाबर आजम बड़े सूटेबल होंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा। मोहम्मद रिजवान के बारे में मैं कोई अच्छी खबर आपसे तवक्को फिलहाल तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज आ रही है इसमें तो बाबर आजम का कोई मोहम्मद रिजवान का कोई चांस नहीं है। सिलेक्टर फिर शायद मोहम्मद हारिस को एक आधा चांस और देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे वो फेलियर होते हैं और फिर रिजवान का भी टेस्ट बाकी है, एक टेस्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर ओडीआई सीरीज है, अगर यहाँ पे रिजवान रन्स करते हैं तो फिर कौन रोक सकता है रिजवान को आने से। आपको पता है लाहौर टेस्ट शुरू होने से पहले मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने कहा था कि बाबर आजम को लाइफ, जिसमें मैंने अरफा के ट्वीट का भी जिक्र किया था। अरफा ने ट्वीट किया था कि यार बाबर आजम के लिए लाइफ लाइन हमारे वीलॉग के बाद कि है, रिजवान के लिए कोई लाइफ लाइन नहीं है। सो इसमें थोड़ी सी हवा हमें भी आ रही थी कि जो हमारी बैटिंग के 3 कोलैप्स, मेजर कोलैप्स, और जो सबसे तबाहकुन कोलैप्स बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हुए थे, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि शायद बाबर एक मसीहा है। बट जैसे आपने कहा कि हमारी विश है कि उसकी लक काम करे। बहरहाल रिजवान की लक कैसे चलेगी, मोहम्मद हारिस फिर आ रहेंगे, उसके ऊपर फिर आप जैसे तजिया निगार भी फिर माफी तो नहीं देंगे। देखिए अब रिजवान का इशू ये है ना कि आपने रिजवान और बाबर को एक साथ ड्रॉप किया था, अब उनको एक साथ लाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। या तो ये है कि हारिस की नाकामी जो आप कहते हैं, नहीं उसकी देखिए एक नाकामी को छिपाने के लिए आप दूसरी नाकामी तो नहीं लेके आ सकते ना। अगर हारिस नाकाम है, ओके नाकाम है, मगर रिजवान ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसको लेके आ जाएंगे। यानी ये जस्टिफिकेशन सिलेक्शन कमेटी कैसे देगी कि जिस रिजवान और बाबर में 90 रन मारे, जिस रिजवान एक सीपीएल में 90 रन से तो काम नहीं चलता ना। सीपीएल में अगर 90 रन से आप करना है तो फिर आप उसामा मीर को भी रख लेते, फिर आप अब्बास आफरीदी को रख लेते जो टॉप विकेट टेकर थे ना। आपने चूंकि फ्रेंचाइज की क्रिकेट की पे जाना नहीं है, उस परफॉर्मेंस पे आपने जाना नहीं है, तो इंटरनेशनल में ऐसा कुछ नहीं किया मोहम्मद रिजवान ने कि आप उसको देते। मेरे ख्याल में ये जो बहुत ज्यादा तनकीद है, शायद इससे बचने के लिए ये फैसला अभी नहीं कर पा रहे कि दोनों को एक साथ वापस टीम में लेके आए। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि लास्ट जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच हुआ उसमें 100 रिजवान ने भी किया, उसमें 100 मोहम्मद हारिस ने भी किया, तो जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी वो तो दोनों की एक जैसी हो गई। अब ये जो बड़ा की मोमेंट होगा रिजवान के लिए और मोहम्मद हारिस के लिए, अगर वो रन्स करते हैं T20 के अंदर मोहम्मद हारिस, तो फिर मेरे हाल में वो कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर वो नहीं करते, साइम अयूब साहब पक्के हैं टीम में। साइम अयूब देखें अब तो वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई, वो नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हो गए हैं, तो अब तो उन पे एक ठप्पा और लग गया कि आप दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। और नंबर 1 की रैंकिंग से मैं मुंह छुपा लूं। मुझे लगता है कि अपनी बॉलिंग जो है उसकी वजह से वो सरवाइव कर जाएंगे और फिलहाल शायद उनको एक चांस और दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सरदार औरंगजेब साहब आपका। आपने ये ब्रेकिंग न्यूज जो है ना वो सुनी है, और इस वीलॉग के बाद अब सब साफ ज़रे हर जगह पे ये गुफ्तगू होगी और हर महफिल में ये तज़किरा होगा कि बाबर आजम का T20 में कम बैक होने जा रहा है। हमारी खबर यही है कि कप्तान, कोच, मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी इन्होंने ये आपस में डिसाइड किया है कि बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापस शामिल कर लिया जाए। इसके ऊपर इत्तेफाक है, बट ये इत्तेफाक उस वक्त जो है वो सामने आपके आएगा जब प्रेस रिलीज होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, टीम का ऐलान होगा। लेकिन बाबर के फैंस के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है, हौसला अफजा खबर है, खुद बाबर आजम के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, कि T20 क्रिकेट में बाबर आजम का फिर से कम बैक होने जा रहा है। और पाकिस्तान की टीम के जो बड़े हैं उनको लगता है कि ये बंदा पाकिस्तान की टीम में हमें वापस चाहिए, और क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ वनडे बाद में है, T20s पहले है, तो बाबर आजम का T20 का कम बैक होने जा रहा है। आप सब लोगों को इस बात की हमने खुशखबरी सुनानी थी। बाकी रिजवान के अभी तक चांसेस नहीं लग रहे हैं, और जैसे औरंगजेब ने बताया कि कुछ पाकिस्तान के पेसर्स को भी रेस्ट कराया जा रहा है। अफ्रीका वाली T20 सीरीज बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि किस्मत बाबर दा साथ भी दवे। होप की उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे ही होगा कि किस्मत बाबर आजम का साथ दे और बाबर आजम रन्स करे। लेकिन तुसी मैंने थोड़ा ज्यादा ते ना ढिले लगे हो। नहीं ढिले क्योंकि फॉर्म नहीं लगी भी उसकी। ये बात तो सच है। ढिले इसलिए कि 3 साल तो हो गए हमें हर मैच में ये ख्वाब लेके आते हैं कि बाबर आजम रन्स करें, ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो टेस्ट मैच है बाबर आजम इसमें 100 करे, और जब T20 में गए तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो आपको। थैंक यू सो मच सरदार जी, बहुत शुक्रिया।